नमस्ते। मैं डॉक्टर शैलेश केलकर, न्यूरो और स्पाइन सर्जन, गत 30 वर्षों से प्रैक्टिस में हूँ। आपको अपने चैनल न्यूरोबाइट्स बाय डॉक्टर केलकर में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है, जिसके बारे में हमने सोचा कि कुछ क्लैरिफिकेशंस दें, पर्टिकुलरली बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन क्या एक ही हैं। तो न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो फिजिशियन होता है, वो बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और दवाइयों से उसका इलाज करता है। न्यूरोसर्जन जो होता है वो भी बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और मरीज का इलाज दवाइयों से और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो सर्जरी यानी ऑपरेशन करके भी उसका इलाज करता है। तो न्यूरोसर्जन के पास ये जो एडिशनल स्किल होती है, उसके वजह से वो पेशेंट के इलाज करने में उसको और सहायता या मिलती है। इसके बाद अगला सवाल है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि न्यूरोसर्जन के पास जाएंगे तो ऑपरेट करना ही पड़ेगा। जो पहला जो हमने ये लिया था उसमें मैंने क्लियर किया कि अगर आप न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं तो मरीज की जांच करते हैं, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और उसके बाद दवाइयों से अगर उसका इलाज हो सकता है तो दवाइयों से इलाज करते हैं। और अगर नहीं हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो, ऐसा डायग्नोसिस हो जिसमें कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो फिर न्यूरोसर्जन उसके लिए इलाज जो है वो सर्जरी करके करता है। अभी तीसरा सवाल बहुत ही कॉमनली जो पूछा जाता है कि न्यूरोसर्जन मतलब सिर्फ हेड इंजरी इलाज करता है क्या? यानी कि जो सामान्यतः मानना है कि हेड इंजरी हुई तो ही न्यूरोसर्जन का रोल है। तो वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया या ब्रेन के संबंधित जो है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हो गया, ब्रेन में कभी कभी पानी जमा हो जाता है, हाइड्रोसेफलस बोलते हैं, तो उसमें शंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे बीमारियों का इलाज किया जाता है। और उसके साथ साथ स्पाइन के जो बीमारियां हैं, पर्टिकुलरली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सियाटिका, स्लिप डिस्क, इसमें जहाँ जहाँ नसें दबती हैं उसका इलाज करने के लिए सर्जन का रोल, न्यूरोसर्जन का रोल इसमें बहुत अहम रहता है। तो ये समझ लीजिए कि सर्जन का रोल जो है वो ऑपरेटिव वर्क में ही है और उस ऑपरेटिव वर्क करके या सर्जरी करके पेशेंट का इलाज करने में मदद मिलती है। अगला जो सवाल है कि ये जो ऑपरेशंस हैं, जो ब्रेन के हैं या स्पाइन के ऑपरेशंस हैं, वो बहुत रिस्की हैं ऐसा मानना है। कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि पहले के मरीज जो ऑपरेट हुए हैं उनको उनका रिजल्ट्स कभी कभी अच्छे नहीं रहे होंगे, क्योंकि उसका कारण भी है, क्योंकि पिछले जो 30 सालों में या 40 सालों में जो प्रगति हुई है, जिसमें कि आप बोलेंगे तो रेडियोलॉजी के हिसाब से सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई स्कैन हो गया, फिर ऑपरेशन के दौरान लगने वाले जो उपकरण हैं, पर्टिकुलरली माइक्रोस्कोप हो गया, ड्रिल सिस्टम्स हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं उसका जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती गई वैसे वैसे उसका जो परिणाम है वो अपने मरीज के इलाज में उसका जो रिज़ल्ट मिलने में फ़र्क दिखने लगा, वो बहुत अच्छा दिखने लगा और उसके रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत प्रेडिक्टिव होने लगे। यानी कि हम आज पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रेडिक्शन सही सही दे पाते हैं कि मरीज का इलाज किस हद तक हो सकता है और मरीज की जो कंप्लेंट्स रहती हैं या उसके दिमाग में जो शंकाएं रहती हैं उसका ज़्यादा हम निदान कर सकते हैं। हर मरीज पूरा ठीक नहीं हो सकता, लेकिन जितना हो सकता है उसके बारे में जानकारी देना ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि न्यूरोसर्जन के पास जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना चाहिए और इलाज जितना जल्दी शुरू हो, भले ही वो मेडिसिन से हो या ऑपरेशन से हो, वो करना चाहिए और अपने जो स्वास्थ्य है उसको तंदुरुस्त रखने में मदद लेनी चाहिए। अगली बार हम अगले एपिसोड में फिर से आपसे मिलेंगे अगले विषय को लेकर, पर्टिकुलरली ब्रेन और स्पाइन से संबंधित। ज़रूर आपका इसमें सहयोग मिलेगा और हम ज़रूर इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।